रेड करे थे। आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू। ये उन्होंने क्यों किया है हमें कुछ पता नहीं है, तो इंतजामिया तो नहीं बताएगी, लेकिन मैं जानता हूँ उनकी भूख है, वो भूख जो कब्र की मिट्टी मिटाएगी। उस भूख की वजह से इन्होंने इंसानों को, बच्चों को, औरतों को ऐसे धूप में बिठाया है। मैं मुतालबा कर रहा हूँ अपने चेयरमैन बिलावल साहब से, मैं मुतालबा कर रहा हूँ अपने को चेयरमैन से, मैं मुतालबा कर रहा हूँ वज़ीर आला सिंध से, मैं मुतालबा कर रहा हूँ बल्दियात के मिनिस्टर से। जाम खान शोरो साहब, आपका ये एडमिनिस्ट्रेटर इंसान दुश्मन है, ये खुदा तरस नहीं। जो इंसान का दुश्मन है वो खुदा का दुश्मन है। मैं बिलावल साहब से मुतालबा कर रहा हूँ, जनाब ये अपनी हुकूमत है, ये बेनज़ीर साहबा की हुकूमत है, ये भुट्टो साहब की हुकूमत है। ये भुट्टो साहब को चाहने वाले, ये बेनज़ीर साहबा को चाहने वाले ऐसे लावारिस बैठे, हमने इनको लावारिस होने नहीं दिया। आपका ये सिपाही तो पूरी तंजीम को लेकर यहाँ पहुँचा है कि आप लावारिस नहीं हैं। आपके साथ जिन्होंने ज़्यादती की है उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। मैंने अभी कहा है इंतज़ामिया को, इनके लिए छाँव का इंतज़ाम किया जाए, यहाँ शामियाने लगाए जाएँ, यहाँ ठंडे पानी का इंतज़ाम किया जाए। ये इंसान इस अंदाज से बैठे हैं, इनकी आह किसी को तो हिला के रख देगी। मैं बार बार दोबारा भी वज़ीर आला सिंध से कह रहा हूँ, वज़ीर आला सिंध से गुजारिश कर रहा हूँ, साईं मुराद शाह, ये आपकी हुकूमत में इतना बड़ा जबर और जुल्म हुआ है, आप नोटिस लें, इनके लिए आसानियाँ पैदा करें और कहें इंतज़ामिया को, जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये करवाया है, इनके घरों का बंदोबस्त करवा के दें। यही और मेरी कोशिश रहेगी। मैं कल जाऊँगा कराची, वज़ीर आला सिंध से भी मिलूँगा, मैं अपने चेयरमैन बिलावल साहब से भी और को चेयरमैन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा। ये जुल्म है, ये इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मुतालबा कर रहा हूँ हेड मिनिस्टर को फौरी हटाने का। इस हेड मिनिस्टर को हटाओ, 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 ये काबिल कबूल नहीं है। ये जब भी हेड मिनिस्टर हैदराबाद आया है हमारे लोगों को तकलीफ में मुब्तला की है इन्होंने। हाँ, इंशाल्लाह मेरी आवाज़ मैं कहता हूँ, हंस के बताता हूँ, मैं रखवा नहीं सकता अफसर को, मैं हटवा तो सकता हूँ, क्योंकि मैं आवाम के लिए बोलता हूँ। मुझे पता है मेरी पार्टी, मेरे कायद, मेरे बिलावल साहब, मेरे आसिफ साहब, मेरे बिलावल साहब, मेरे आसिफ साहब, मेरे वज़ीर आला मेरी आवाज़ को समझते कि मैं आवाम की आवाज़ है। मैं किसी सेठ की तरफ से नहीं आया, मैं किसी बिल्डर की तरफ से नहीं आया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ। इनके छाए के लिए, इनके ठंडे पानी के लिए एहतमाम किया है। अल्लाह करेगा मैं कराची पहुँचूँगा, तब तक शाम तक मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी। इनके घर का भी इंतजाम होगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। हैदराबाद के अंदर जी, शहर के अंदर बहुत सारी जगहों पर इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ और वहाँ पर भी इस किस्म की बहुत ज़्यादा शिकायत सामने आई कि नाजायज़ की गई। उस मौके के ऊपर ना आप आए, ना पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का कोई और अहदेदार आया। जिस वक्त यहाँ कल या परसों घर गिराए जा रहे थे, सेंट्रल कमेटी के रुकन सामने रहते हैं, वो निकलकर इनकी आवाज़ नहीं बने। क्या वजह है कि पीपुल्स पार्टी में दौरा मेयर क्यों है कि हर काम के लिए आपको निकल के आना पड़ रहा है, सेंट्रल कमेटी में लोग जो बैठे हैं उनको नहीं आना पड़ रहा? मैं किसी भी और के लिए उसके अमल का जवाबदार नहीं हूँ, मैं अपने अमल का जवाबदार हूँ। मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मैं खुद इस गरीब क्लास का ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा खुद घर ऐसा ही है। फिर मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं आसिफ साहब का हूँ, मैं बिलावल साहब का हूँ। मैं जो पार्टी के वक़ार और इज़्ज़त के लिए देखूँगा वो ज़रूर करूँगा। बखुदा आप मेरे छोटे भाई हैं, बखुदा मुझे अगर शहर के उन लोगों के नाम आते या ताल्लुक़ रखते या मुझे बताते कि जिनके साथ इंक्रोबेज के नाम में ज़्यादती हुई है, तो मैं उनका भी इसी अंदाज से साथ देता। हम इस अंदाज से नहीं सोचते। जो इंक्रोचमेंट रुकावट है तरक्की में, आमदोरफ्त में, उसको हटाना चाहिए। जो इंक्रोचमेंट कानून के मुताबिक हटाने जैसी है उसको हटाना चाहिए, उसमें हमारे लिए कोई भी मेरी तरफ से नरमी नहीं। लेकिन ये इंक्रोचमेंट से बाहर है, ये आबादी गिराई गई है, आप खुद मीडिया वाले देख रहे हैं। रोड उन्होंने खुद क्लियर करके दिया है, अब उनके घर गिराए गए हैं, और गिर किस मकसद के लिए गिराएं वो आपको पता है, मैं उसमें तफसील नहीं जाता। बल्दिया वाले दावा करते हैं कि ये जो घर गिराए गए हैं ये इंक्रोचमेंट के ज़मरे में हैदराबाद के कमिश्नर, कब्जा माफिया के लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इसके अंदर कुछ लोग शामिल हैं जो उनको पैसे देते हैं।
हो सकता है, इनको तो नहीं दे रहे। ये भुट्टो साहब, ये मेरे ख्याल में 70 के दहाई में आए हुए लोग हैं, इनको क्या पीपल्स पार्टी वाले पैसे देंगे? हमारे में कोई मौजूद है 70 में? अगर पैसे दिए होंगे तो 70 में दिए होंगे। ये उस ज़माने के लोग बैठे, हम छोटे। ये साईं कमर तमाशा का बंगला बन रहा था तो ये लोग यहाँ रह रहे थे, लेकिन इन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया है। अब उनके घरों को जाकर गिराया को खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह को जवाब देना होगा, या कब्र में भी ये एडमिनिस्ट्रेटर बन के जाएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आजकल के हालात आप खूब जानते हैं मुल्क के। मैं अब कह रहा हूँ, 2 जुमले आपको ज़रूर कहता हूँ। आज कल ये बड़ा चर्चा है डॉन लीग का, एक है पनामा का। इस हुकूमत की सारी बेचैनियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सारा हर बहरान इनका दूसरे बहरान से जुड़ा हुआ है। एक बहरान को दूर करने के लिए दूसरा बहरान पैदा करते हैं, जिस वजह से ये मुल्क हुकूमत खुद बहरान ज़दा हो गई है। अब ये इधर से बाज़ निकलना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हालात इनको बाइज़्ज़त रुखसती की इजाज़त नहीं देंगे। इनको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ख्वार ख़राब होकर। जैसे मेरे आसिफ साहब ने कहा है, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको ये खेल खेलने नहीं देंगे कि आप हुकूमत में रह के सिर लेना चाहे। मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूँ अपने भाइयों से, आप दोस्तों से। वो ये है कि आए दिन लोगों को निकलवा रहे हैं। परवेज़ रशीद साहब निकले, फिर मरने के वक्त जो बयान आता है ना वो सच्चा होता है, जैसे फातिमी साहब ने दिया है। आखिरी टाइम पे कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस मामले में मेरा कोई मामला नहीं। बात दुरुस्त है, फातिमी साहब का कुछ नहीं, मेरे मुहज़्ज़ब दोस्त परवेज़ रशीद का मामला नहीं है। ये मुन्नी तो खामखा बदनाम हुई है, मुन्नी तो खामखा बदनाम हुई है। असल तो वो ही है जिसको छुपाना चाहते हैं। अपने सियासी वारसों को छुपाने के लिए मासूम साथियों को बलि चढ़ाया जा रहा है। सामने लाया चाहिए जो असल लोग हैं। मियाँ साहब ऐसे नहीं बचेंगे, आपके सियासी वारिस भी नहीं बचेंगे। पनामा से आपने बचाने की कोशिश की है। मैं पूछता हूँ GIT क्यों नहीं बनी? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को क्यों नहीं माना गया? मैं नहीं मान रहा उनको GIT की बात को, लेकिन जो आपको हुकूमत ने कहा, अदलिया ने कहा, वो क्यों नहीं बना रहे? आज मैंने अखबार पढ़ी है, मैं तो कल आया हूँ उम्रे से रात को, आज मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि मजाक नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है खेल न खेलें। किससे बोला है? खान साहब को, जरदारी साहब को? नहीं, वजीर आज़म को कहा गया है खेल ना खेलें। आप समझते थे अपनी पसंद के लग जाएंगे लोग तो आप अफसरान ऐसे भेजेंगे? GIT बना ऐसी चीज़ पे लोग एतमाद करें। हम करते हैं, नहीं करते हैं, हमें तो कोई इनसे अच्छी तवक्को नहीं है। हम तो एक ही बात में यकीन रखते हैं। मेरे आसिफ साहब ने कहा है आपको जाना है, आप जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप जाएंगे। आपको ये जो ड्रामे हैं ये आपके बहरान को नहीं हल कर सकते। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ की तो बारी आ गई है, अब सिंध के अंदर मैं पीछा करूंगा आसिफ जरदारी का। मैं अभी खान साहब पर अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है उनकी सियासी अकल जागेगी। उनको जो नाकामियों के झटके हैं वो सियासी अकल देंगे। जिस भी जुलूस में गए कहा इसके बाद जो हो जाएगा, इसके बाद मुल्क जन्नत बन जाएगा, तब्दीली आके रहेगी। कुछ भी नहीं हुआ। हर इनके अमल के बाद नाकामी नामुराद इनका मुकद्दर बनी, लेकिन हमने उसकी मजाक नहीं उड़ाई। हमने कहा ठीक फैसला करें। तब्दीलियाँ उंगली से नहीं आती, तब्दीलियाँ अवाम की कुव्वत से आती हैं, सियासी इत्तेहाद से आएगी। आपकी उंगली इस हुकूमत को नहीं हिला सकेगी। एक वसी तर सियासी इत्तेहादी इस हुकूमत को हिला सकता है। मेरा ख्याल है हालात ऐसा फैसला करेंगे। हमारे पास इत्तेहाद बन रहे हैं, अभी आकर पूछते, आज भी ऐलान हुआ है हम इत्तेहाद बनाएंगे सिंध हुकूमत के। सिंध में पीपल्स पर बड़े इत्तेहाद बने हैं, बड़े बड़े लोग इत्तेहाद बना चुके हैं। सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो गए हैं सियासी तौर पर। अब भी जिसको शौक़ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने का, देख ले। पूरा मुल्क मुंतज़र है बिलावल साहब का, पूरा मुल्क मुंतज़र है। बिलावल साहब इस मुल्क का मुकद्दर है, मुस्तक़बिल है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ भाई, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। दूध दे, हाँ दूध की मेहरबानी। हाँ भाई, भाई आपकी मेहरबानी। ठीक है, तकलीफ आई होगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर इत्तलात मौला बख्श चांडियो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर से लोग खुश नहीं हैं और उन्होंने ये भी अपील की है अपनी हुकूमत से कि इन लोगों के लिए सायादार जगह का इंतजाम किया जाए और पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। उनका कहना था कि मियां साहब आप नहीं बच पाएंगे। आप डॉन लीग्स के मामले को पर बात करते हुए, पैरामा लीग्स के मामले पर बात करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आज़म अब नहीं बचेंगे।